नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जिले की कुछ खबरों के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं एक बार फिर से। आज जो खबर है उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि कथैया थाना क्षेत्र में एक निजी बैंक कर्मी से 10,000 रुपए की लूट हो गई। निजी बैंक कर्मी अंकित कुमार ने बताया है कि वह बैंक जा रहे थे, अपने मोतीपुर ब्रांच जा रहे थे, तभी ठिकहा ईदगाह चौक के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें धक्का दे दिया और उनसे 10,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जन सुराज के बाद जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के समर्थक भी सड़क पर आ गए हैं। उनका मानना है कि जब तक बीपीएससी परीक्षार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। इसी को लेकर आज खबड़ा में एक बैठक आयोजित की गई। उसमें बताया गया कि आगामी 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर बंद भी किया जाएगा और बीपीएससी परीक्षार्थियों को हक दिलाया जाएगा। उनके न्याय के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश कुमार गुड्डू और वेद प्रकाश और जो पप्पू यादव के समर्थक हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीपीएससी के परीक्षा में जो धांधली हो रही है और इतने ठंड के मौसम में हमारे युवा जो बिहार के नौनिहाल हैं उन पर पानी की बौछार, लाठी से पिटाई करते हुए मूक बधिर जो बीपीएससी का चेयरमैन बैठा हुआ है, जिस पर खुद दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज है और वो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके लिए जननायक श्री पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे, पूरे बंदी कराएंगे। इसके लिए हम तमाम युवा साथी, माताओं बहनों एवं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनके अभिभावक से भी अपील करता हूं और पूरे शहर के जितने व्यापारी वर्ग हैं, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि उस दिन बंदी करावे, बंदी को सफल करावे। सभी माताएं बहनें एवं उनके अभिभावक लोग इस बंदी में आए, जो आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रह सके। आयोजित की गई थी। इसमें व्यापक स्तर पर धांधली की शिकायत को लेकर छात्र पिछले लंबे समय से छात्र सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनके समर्थन में पूर्णिया सांसद माननीय पप्पू यादव जी के द्वारा रेल NHSH रोकने का अभियान पिछले दिनों कार्यक्रम किया गया था और इसी क्रम में छात्रों के समर्थन को, उनकी आवाज़ को और मजबूत करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर उन्होंने पिछले सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष हाई कोर्ट के वर्तमान जज से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी सरकारी एजेंसी और सरकार के लोगों से क्या साठगांठ है, इस पर पूरी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी और इसके तत्काल बाद उन्होंने छात्रों के समर्थन में उन पर लाठी चलने के खिलाफ और उनकी मांगों को नहीं मानने पर बिहार बंद का आह्वान किया गया है 12 जनवरी को। और आज उसी सिलसिले में इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के नंदू बाबू के नाम से मशहूर मुजफ्फरपुर के महान समाज सेवी व समाजवादी, इसके साथ शिक्षाविद नंद प्रसाद शाह उर्फ नंदू बाबू की आज दूसरी पुण्यतिथि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार कक्ष में मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी उपस्थित थे। इसमें पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, विधायक इसराइल मंसूरी, भाजपा नेता डॉक्टर अशोक शर्मा के अलावा जो MLC हैं विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी, स्थानीय विधायक विजेंद्र चौधरी के अलावा शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने विचार रखे, उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और याद कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ कह रहे हैं विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बीपीएससी के सदस्य हैं शक्ति सामंत जी, और यहाँ जितने इस हॉल में लोग हैं, यहाँ जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा नंदू बाबू उत्तर बिहार में समाजवाद की एक ऐसी धुरी थे जो उनके जाने के बाद इस उनकी जो कमी है उसकी भरपाई आज करने वाला कोई व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा। उन्होंने
समाजवाद का जो एक खाका खींचा था और लोगों के बीच में एक जो मिसाल पेश किया था, वह काबिल तारीफ था, अनुकरणीय है और उनका प्रयास वंदनीय है। हम स्मृति शेष पुण्यात्मा नंदू बाबू को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस मौके पर हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके फॉलोअर हैं वो सभी उनके पद चिन्हों पर चले और समाजवाद के उसी व्यवस्था को फिर से हम लोग स्थापित करें। यहाँ सभी लोगों ने बात उठाई है, आने वाले समय में हम लोग नगर निगम के बोर्ड की बैठक होगी, उसमें भी और भी जहाँ भी उचित फोरम होगा वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे हम इस बात को कि उनकी प्रतिमा जो है स्थापित होनी चाहिए। बीते दिनों सीआरपीएफ कैंप झपहा में फायरिंग ट्रेनिंग के दौरान 2 महिला पुलिसकर्मी को गोली लग गई थी। ये महिला पुलिसकर्मी गोपालगंज में तैनात थी। इस मामले में अहियापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला हवलदार सुरेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ है। उनकी कार्रवाई एफएसएल को भेज दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी सविता कुमारी और ज्योति कुमारी है वो खतरे से बाहर है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रेलवे यात्री सुगम और अच्छे तरीके से यात्रा करें, इसे लेकर आज आरपीएफ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें माइक के द्वारा सावधान रहने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि अब जब भी आप यात्रा करें तो सजग रहें और अपने आसपास ध्यान रखें। सभी यात्री ध्यान देंगे, कृपया गाड़ी के पायदान पर बैठकर यात्रा न करें। रास्ते में जाते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति का कुछ भी दिया हुआ दिखाई दिए, अन्यथा आप नशाखोरी का शिकार हो सकते हैं। खिड़की के पास, गेट पर और पायदान पर बैठकर मोबाइल न चलाएं, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। कृपया महिला कोच और विकलांग कोच में अन्य सामान्य लोग बैठकर यात्रा न करें। कृपया अपनी यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, अन्यथा आप नशाखोरी का शिकार हो सकते हैं। विकलांग कोच और महिला कोच में बैठकर यात्रा न करें, वो कोच सिर्फ विकलांग और महिलाओं के लिए रिजर्व है। कृपया महिला कोच और दिव्यांग कोच में बैठकर यात्रा न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ठंड में छुट्टी नहीं मिलने के कारण कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं लेकिन शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इसे लेकर विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने क्या कहा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षकों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, बच्चों के लिए विद्यालय बंद है, शिक्षकों के लिए विद्यालय चालू है, कैसे देखोगे? इसमें अभी शिक्षक लोग आ रहे हैं ना, विद्यालय बंद करके और शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। तो जैसे भगवान बुद्ध निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वो जो तपस्या करते थे और इस तपस्या के कारण उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, तो अभी इस अवधि में अकेले जब स्कूल में बैठेंगे तो बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी शिक्षकों को। इसी के लिए सब चल रहा है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की माने तो स्टेट बार काउंसिल को लेकर जो है उन्होंने एक याचिका दायर की हुई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार का फोटो और जो नाम है वो वेबसाइट पर नहीं रहेगा। बावजूद इसके स्टेट बार काउंसिल के सदस्य जो है वेबसाइट पर अपना नाम और पद दिए हुए हैं और साथ ही उन्होंने इस बार 2025 की डायरी भी वो लॉन्च कर दी है। इस पर उन्हें आपत्ति है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधीर कुमार ओझा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट बार काउंसिल का पिछले वर्ष चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद जो चुनाव का घोषणा 10 फरवरी को की गई, उसमें अनियमितता को लेते हुए हम लोगों ने ट्रिब्यूनल जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है, ट्रिब्यूनल संख्या 3, उसमें एक चुनाव याचिका 1/2024 फाइल किया और चुनाव याचिका जो फाइल किया उसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा यह कहा गया कि
जो भी मेंबर अपने आप को चुने हुए घोषित किए गए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, गजट नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोगों ने एक पिटीशन डाला कि वेबसाइट पर सभी मेंबर अपने आप को बार काउंसिल का मेंबर घोषित किए हुए हैं, फोटो के साथ लगाए हुए हैं। तो 7/12/2024 को ट्रिब्यूनल एक आदेश पारित किया कि अविलंब आप वेबसाइट पर से अपना फोटो और जो बार काउंसिल ऑफ मेंबर लिख रहे हैं उसको हटाएं और आप बार काउंसिल का मेंबर नहीं लिख सकते हैं। उसके बावजूद 14/12/24 को एक यहाँ मुजफ्फरपुर में जो बना है वकालत खाना, उसमें जो सारा वकीलों को बैठने के लिए चेंबर बना है, उसके उद्घाटन में माननीय मंत्री जी आए थे। उनके साथ साथ सच्चिदानंद सिंह जो वहाँ बार काउंसिल के मेंबर कहते हैं, उन्होंने उसमें नाम लिखा कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर और उनका बयाता नाम आया। इतना ही नहीं, बिहार स्टेट बार काउंसिल के जितने सदस्य हैं उन्होंने एक डायरी जारी किया 2025 का। उस डायरी में आपको आश्चर्य होगा कि उस डायरी में सभी ने अपना अपना फोटो लगा करके और चेयरमैन, उपाध्यक्ष, मेंबर ये अपने आप को घोषित किया, लिखा। इसी के विरुद्ध हमने 2 कंटेम्प्ट, एक सच्चिदानंद सिंह के खिलाफ जो मुजफ्फरपुर में अपने आप को बार स्टेट काउंसिल का मेंबर कहते हुए बोर्ड लगवाया उस पर, और दूसरा जो 25 मेंबर बिहार स्टेट बार काउंसिल में जो अपने आप को चुनाव कहे कि हम जीत गए हुए, घोषणा नहीं होने के बावजूद उसमें एक की मृत्यु हो गई। 24 के विरुद्ध हमने कंटेम्प्ट फाइल किया है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए। इसमें राम इकबाल राय गंभीर रूप से घायल हो गए, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। के कारण यहाँ पे फूस के घर था, उसमें आग लग गया था, जिसके कारण काफ़ी क्षति आई है। जी, शॉर्ट फूस का घर था, उसके ऊपर से 3-4 वायर गया हुआ था। हाँ, उसके बाद उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें फूस के घर था, उसमें आग पकड़ लिया। और अभी ठंडी के मौसम था, 11 बज रहा था उस समय, सारा आदमी सोया हुआ था। और धीरे धीरे आदमी जब इकट्ठा हुए तब आग पे काबू पाए और सारे आदमी बाल्टी से पानी पटाने का काम किए। उसके बाद उसमें एक भैंसी जल गया, भैंसी का बच्चा भी जल गया, और 5-6 बकरी भी जला हुआ है, और 2 बाइक है, 3-4 साइकिल है, और एक आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया हुआ है उसी आग के भीषण में। लगभग 2-2.5 लाख का नुकसान है, प्लस में पैसे से भी था उसमें। मैठी टोल प्लाजा के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ छात्र राजद नेता चंदन यादव ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें उन्होंने कहा है कि मैठी टोल प्लाजा के कर्मचारी और अधिकारी का जो बोलबाला है, जिस तरीके से वह स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों को सूचना दी है। अगर कार्रवाई नहीं होती है 1 सप्ताह के अंदर, तो वो अपने स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इसका समाधान निकालेंगे। जिला अधिकारी को अग्रतर कार्रवाई हेतु जो लेटर निर्गत किया है उससे साफ स्पष्ट होता है, जो पूर्व में हम लोगों ने टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ हमने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के यहाँ शिकायत दर्ज कराया था लिखित में। उन्होंने मेरे शिकायत के आलोक में एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने स्थल पे जाकर जांच किया और स्थानीय लोगों का भी उन्होंने उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाने का काम किया। उसके बाद मेरे द्वारा उन्हें गजट NHI का गजट 2015 का प्रोवाइड कराया गया, जिसके पश्चात उन्होंने जो जांच रिपोर्ट सबमिट किया है, उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये मेंशन है जो मैठी टोल प्लाजा के द्वारा टोल टैक्स के नाम पे अवैध वसूली पूर्व से किया जा रहा है।
साथ ही साथ स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज़ उठाने पे उनके ऊपर स्थानीय थाना गायघाट के से बोलकर FIR कराया जाता है, धमकाया जाता है, लोगों से जबरन वसूली कराया जाता है। ये इन्होंने जांच रिपोर्ट में भी इन्होंने मेंशन किया है और ये जांच रिपोर्ट उन्होंने जांच टीम ने अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा है और अनुमंडल पदाधिकारी ने अग्रतर कार्रवाई हेतु जिला अधिकारी को उन्होंने दिया है लेटर। मेरा स्पष्ट रूप से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग है, अविलंब वहाँ वसूली बंद हो। टोल के नाम पे जो धांधली हो रही है उसे अविलंब बंद कराया जाए। जिला प्रशासन या जिला अधिकारी 1 सप्ताह के भीतर इन चीज़ों का समाधान करे। वहाँ से जो बैरिकेटिंग अवैध रूप से लगाया गया है, वहाँ पे जो अस्थायी रूप से ऑफिस बनाया गया है उसे हटाए। अगर ये नहीं करते हैं तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग अपने स्तर से, अपने साथियों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से उसे हटाने का काम करेंगे और ये अवैध वसूली के खिलाफ हम लोग जो आवाज़ बुलंद किए हैं उसे निष्कर्ष तक पहुँचाने का काम करेंगे। चंदन यादव, छात्र राजद नेता, बिहार। आज जिला समाहरणालय सभागार कक्ष में दिशा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद चौधरी के अलावा जिले के सभी सांसद, विधायक, प्रखंड प्रमुख के अलावा अधिकारी उपस्थित थे। सभी लोगों ने जिले की विकास की योजनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर मौजूद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि जिले की विकास के लिए वो सारा कार्य कर रहे हैं। जो भी लंबित कार्य है उसका निष्पादन जल्द किया जाएगा और जिले का विकास किया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने एक घर से 1,55,000 रुपए चुरा लिए। ये पूरा वाकया CCTV में कैद हो गया है। जिस घर में चोरी हुई है उनका नाम राजन कुमार है। राजन कुमार का कहना है कि वह छत पर थे, अपने रूम में थे, खाना खाने गए हुए थे, तभी नीचे के ड्रॉल में एक महिला आई और पैसे निकाल कर चली गई। उनका बेला औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार है। इसी कारोबार के सिलसिले में ये पैसा उनके घर पे रखा हुआ था, वो बैंक में रखने जा रहे थे। इसी दरमियान इस महिला ने चोरी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। हमारे यहाँ घटना को एक मांगने वाली लेडीज़ है, ब्लू कलर का शाल ओढ़ी हुई है, पीली कलर की साड़ी पहनी हुई है। काफ़ी देर तक वो गेट पे खड़ी रही है, जहाँ तक कि CCTV कैमरा में हम लोग देख रहे हैं। और हम कैश का काम था हमारा कि ये पेपर कप का काम है और नीचे ऑफिस में हम कैश रखते हैं, तो कैश मिला के बैंक जाना था, तो कैश मिला के रख दिए और चले गए ऊपर नाश्ता करने के लिए। रूम बंद था। उतने देर में वो महिला अंदर से हाथ लगा के गेट खोली है और अंदर घुस करके मेरे माँ के रूम में भी गई है। 2 मिनट तक वो सर्च की है और मेरे ऑफिस में भी गई है। उसके बाद जब हम नीचे उतरे हैं तो संज्ञान हुआ कि हमारा कैश घर से गायब है। 1,55,000 रुपये कैश था। तो हमने 112 नंबर पे फ़ोन करके दिग्विजय सिंह आए थे, इंक्वायरी करके गए हैं। तो आशा करते हैं कि थाना से हमें घर में मेरे माँ है और पत्नी है और छोटा बच्ची है 2 साल की। इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखा हुआ था? वो हमारे पेपर का काम है, तो 1 हफ्ते का कनेक्शन था। अभी आज ही हमको बैंक में जमा करके पार्टी को लगाना था, तो उसी के लिए हम उसको मिला करके जाने ही वाले थे जमा करने के लिए। तब तक हम नाश्ता करने गए। कैसे घुसी है वो महिला? महिला गेट अंदर से खोल करके घुसी है बकायदा।
कहाँ पे घटना हुई है? ये सातपुरा मिल्की टोला पदार लॉज के निकट हमारा कभी मकान है। इसको देखे हैं पहले? नहीं, पहले हम कभी नहीं देखे। हाथ में रस्सी ली हुई है और ब्लू कलर का साल ओढ़ी हुई है। काफ़ी सारा सर्च करने किए हैं हम लोग, तो पता चला है कि ये बाहर की कोई महिला है। चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, खाली पैर थी और एक पाँव शायद उसका फुला हुआ है। सतपुरा मिल्की टोला में एक राजन कुमार के घर से एक भीख मांगने वाली महिला के द्वारा चोरी करने की बात प्रकाश में आई है। सीसीटीवी कैमरा के आधार पर उसकी पहचान की जा रही है, आगे कार्रवाई किया जा रहा है। अब बात करेंगे राजद नेता आलोक मेहता की। आलोक मेहता के पटना स्थित आवास पर अब बात करेंगे राजद नेता आलोक मेहता की। दरअसल आलोक मेहता के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसे लेकर गायघाट के विधायक निरंजन यादव ने कहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, यह देखने लायक है और जनता इसका जवाब देगी। यह पूर्व प्रेरित कार्यक्रम है जो हमेशा से सरकार करती आ रही है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। ये भाजपा की सरकार जब से बनी है, नहीं ऐसा पूर्व में ऐसा आप मीडिया के साथी हैं, आपको एक चीज पता है कि पूर्व में कहाँ इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन जो जिस तरह का इन लोगों ने शुरुआत किया है, अभी जान लें कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सरकारी संस्थाओं को किस तरह निजीकरण कर निजी उपयोग किया जा रहा है, निजी माने पार्टी के रूप में, वो तो देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। समय आने पर इसका जवाब। इनके खिलाफ जो था शिकायत था कि उन्होंने जो बैंकिंग जो कोऑपरेटिव बैंक चला रहे थे उसमें सेल जो है उन्होंने ये किया था, जिसके खिलाफ। देखिए, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि ये लोग प्रिजुडिस होकर काम करते हैं और जानबूझ करके विपक्ष को परेशान करने के, विपक्ष को तोड़ने की नियत से। लेकिन जनता सब देख रही है और लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता एक एक चीजों को देख रही और उसका सही समय से जनता जवाब देगी। आज के खबरों में इतना है। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।